बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपने कभी गौर किया, मज़ा लफ्ज़ सुनते ही कानों में एक अजीब सा रस घुलने लगता है, आंखें मुस्कुराने लगती हैं। मज़ा है क्या? कभी तो हमारी ये ज़ुबान को अच्छा लगता है, कभी हमारी आंखों को अच्छा लगता है, कभी कानों को अच्छा लगता है, कभी हमारे दिल को अच्छा लगता है, कभी जहन को अच्छा लगता है, कभी रूह को अच्छा लगता है, कभी बदन को भी अच्छा लगता है। ये सारी कैफियतें जो इंसान पे आती हैं इस मज़े की वजह से, आपको सुन के हैरत तो होगी कि ये मज़ा कभी कभी जान भी ले लेता है। और वो कभी कभी होता था, अब ये अक्सर होने लगा। जब भी हम किसी चीज़ से एग्जेजरेट करते हैं, उसकी हद से निकलते हैं, तो ज़ाहिर है फिर उसकी जो कीमत है वो जान को चुकानी पड़ती है। कभी आपने सुना था ऐसे कि लोग खाना खा खा के मर जाएं? हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो मेस में ये तो होता था कि मुकाबले का अनाउंस होता था हफ्ते बाद, तो 3-4 प्लेटें, कुछ रोटियां तय होती थीं, इतना चावल होता था, तो जो खा लेगा वो उसका एक फूडर के तौर पर उसका इनाम होता था, तालियां बजती थीं। पर ये नहीं होता था कि उसकी आंखें बाहर आ जाएं, उसका सांस बंद हो जाए और आखिर में वो गिरे और तड़प के जान दे दे। अभी तो कितनी दफ़ा ऐसा होने लग गया है कि लोग खाना खा खा के उस वक्त की वक्ती लज्जत के लिए, मज़े के लिए और जान दे देते हैं। सो ये बहुत बुरा। याद रखिएगा, बहुत से बच्चे और बहुत से बड़े मोटरसाइकिलों पे जब पीछे होकर बैठते हैं और फिर घूम घूम करके दौड़ाते हैं, वो तो आपकी नौकरानी है, वो मुलाजमा है, वो आपकी खादमा है, वो मोटरसाइकिल हो या गाड़ी। जो पास से लोग गुजर रहे हैं सैकड़ों, आप उनके क्या लगते हो? यानी जिनके लिए आप आवाज़ निकाल रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है तेज़ से चलाने का, आप सोचते हो लोग हैरत से देखेंगे। लोग हैरत से नहीं देखते, वो सिर्फ आपका मज़ा है। और फिर अचानक ये होता है कि आप किसी में जाके टकराते हो और मुंह के बल गिरते हो और घिसटते जाते हो, और पीछे से कोई ट्रक आता है, कोई ट्राली आती है और आपको कुचल के गुजर जाती है। वो जो मज़ा था हैवी बाइक का, वो जो मज़ा था सलेंसर निकली बाइक का, वो जो मज़ा था आपकी गाड़ी को अपने दोस्तों के साथ मोटरवे पे दौड़ाने का या जीटी रोड पे दौड़ाने का, और अचानक उस मज़े में फिर टायर ने जवाब दिया या ब्रेक ने जवाब दिया और आप जाके किसी गाड़ी के नीचे घुस गए, छत भी उड़ गई और साथ आपके सर भी उड़ गए। याद रखिएगा, ये मज़ा आपको मौत के मुंह में ले जाता है। इसी तौर पे कितने ही बदबख्त लोग ऐसे भी हमने देखे हैं कि जो दोस्तों में तय करते हैं, मज़े के लिए किसी लड़की को अगवा करते हैं, उसको उठाते हैं, उसको रेप करते हैं और कभी उसकी जान ले लेते हैं। और वो मज़ा जो आपके बदन ने लिया, उसने एक बेगुनाह की जान ली, पर सारी उम्र अब रुसवाई आपके साथ भी रहेगी। जैसे ज़िंदगी में कातिल कभी ना कभी पकड़ा ज़रूर जाता है, इसी तौर पे जिसने किसी जान को दुख दिया होता है या उसकी रूह को दुख पहुंचाया होता है, आप सोचिए कि वो बच्ची, उसके पेरेंट्स, उसके जानने वाले सब कितनी तकलीफ़ में गुजरे होंगे आपके इस वक्ती से मज़े की खातिर, जो आपने उसकी रूह को भी उससे जुल्म किया, उसके बदन के साथ जुल्म किया, फिर उसकी जान भी ले ली। बदला तो उसको चुकाना पड़ता है। तो वो मज़ा लेते लेते, इसी तौर पे ट्रेन के सफ़र में कई दफ़ा हमने लड़कों को मज़ा लेते लेते, शरारतें करते, एक दूसरे के साथ जैसे अटखेलियाँ करना होता है, वो अगर आपने कभी देखा हो, दरवाजे का हैंडल पकड़ के तो बाहर झूलते हैं बाकायदा। अब सोचिए, उस झूलने में जब कोई आगे से अचानक आ जाता है खंबा, तो उसके पास झूलता बदन तो रह जाता है, सर कहीं गिर जाता है और उसके बाद में गोश्त के लोथड़े भी नहीं मिलते। तो जिस मज़े की खातिर ये किया होता है, वो मज़ा भी जान ले जाता है। कभी कभी मज़े में इसी चलती गाड़ी में से दोस्त एक दूसरे को गिरा के थोड़ा थोड़ा उसको धमकाने के लिए, फिल्मों में तो ये हो सकता है कि गाड़ियाँ खड़ी होती हैं या धीरे धीरे चल रही होती हैं और आप उसे लम्हे बाद रोक लेते हो। स्पीड किसी और की होती है, उस गाड़ी की थोड़ी स्पीड होती है, या जो वो दिखा रहे होते हैं। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो कैमरा ट्रिक होते हैं, पर आप मज़ा लेने की खातिर जब ये करते हैं तो उसके बाद जान बाकी नहीं बचती। मैंने ऐसे दोस्तों का ग्रुप भी देखा है कि जो नहर में नहाते हुए मज़ा लेने की खातिर अपने ही के दोस्त को उठा के उस नहर में गहरी जगह पे फेंक देते हैं, जहाँ पानी आपके सर से ऊंचा होता है। जब तक पानी यहाँ हो तब तक आप बचे रहते हैं, पानी यहाँ आ जाए तो मज़ा ख़त्म हो जाता है, चूँकि सांस बंद होने लगता है। मैंने ऐसे ही एक दोस्त की आंखें उसके हलकों से बाहर आती देखी और फिर
उन बेवकूफ़ों की वजह से उसको मौत के मुंह में जाते देखा। बिल्कुल वो मर सकता था और उनका मज़ा, वो उसे धक्का दे के गिरा के वहाँ से चले गए, ये सोचे बिना कि उस पर क्या बीतेगी, वो बचेगा या मरेगा। दे थॉट के बच जाएगा, उसे तैरना आता होगा। पर जो कब को जानता होता है कि जिसको आप फेंक रहे हो उसको तैरना आता भी है कि नहीं आता। मज़े की खातर हम कभी कभी लोगों को किसी भरी हुई तकरीब में बेइज्जत कर देते हैं, उनके बारे में कुछ ऐसा जुमला कह देते हैं जो उनकी जान ले जाता है, उनको हार्ट अटैक हो जाता है। मज़े की खातर हम लोगों को उनके ख़ानदानों में रुस्वा कर देते हैं, उनका अप्रैल फूल मना देते हैं और फिर किसी का दिल बैठ जाता है। मज़े की खातर हम किसी को झूठी खबर दे देते हैं, मज़े की खातर हम किसी को डरा देते हैं, मज़े की खातर हम किसी को धमका देते हैं। पर लोगों के चिड़िया जितने दिल हैं छोटे छोटे, चूँकि ज़िंदगी में दुख इतने हैं, परेशानियाँ इतनी हैं कि कोई ये नहीं जान पाता कि कोई उनके जानने वाला मज़े की खातर उनके साथ ये भयानक मजाक भी कर सकता है। आप सोचिए कि मज़े लेने की खातर कोई किसी के साथ ऐसा घटिया मजाक करे और उसमें उसकी जान चली जाए, तो फिर आपकी जान पे क्या बनेगा। मज़े की खातर किसी के पेपर में उसको फंसा दिया जाए, मज़े की खातर किसी को पुलिस को चक्कर दे के किसी साजिश में फंसा दिया जाए और बाद में इंजॉय किया जाए कि देखा फिर कैसे हमने किया। ये मज़े इंसानों के नहीं हैं, ये दरिंदों के मज़े हैं, ये बहुत ही घटिया लेवल के मज़े हैं। कभी आपका ग्रुप ऐसे मज़े कर रहा हो तो याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात कभी मत भूलिएगा कि जब ऊँट कुएं में गिर रहा हो तो उसकी दुम छोड़ दिया करो, क्योंकि अब आपने दुम पकड़े रखी तो उसके साथ ही नीचे जाओगे। ये साइकोलॉजी ये कहती है कि जब भी इंसानों का एक छोटा ग्रुप अकेले बैठ के चीज़ों को प्लान करता है तो दे बिहेव लाइक वुल्फ्स, ये भेड़िए बन जाते हैं। उनकी जिबिल्लत में खूंखारियत और एक और तरह का वैश्यपन आ जाता है जो छोटे ग्रुप्स में लड़कियों को देख के, बच्चों को देख के, अपने से कमज़ोरों को देख के या अपने से कमज़ोर लोगों को देख के, कमज़ोर कम्युनिटी को देख के। कल कुछ लोगों ने दिल्ली में एक इमाम मस्जिद की आंखें निकाल दी हैं। आंखें निकालते हुए शायद उनको तो बहुत मज़ा आया होगा, पर वो जो नबीना, वो बुज़ुर्ग, वो बूढ़ा जिसकी आंखों से अब कभी वो आईबॉल वहाँ नहीं डल पाएगा, वहाँ से सोए आंसुओं के, अल्लाह जाने उसको अब ज़िंदगी उसकी बचे या ना बचे। मैं तो उसकी तस्वीर देख के कांप गया कि जिन लोगों ने तौबा अस्तगफिरुल्लाह अपने मज़हब के नाम पे, अपने मज़े के नाम पे, अपने गुस्से के नाम पे एक बेकसूर को, कितने बेकसूरों को उन्होंने जला के मार दिया, कितने बेकसूरों की दुकानें जला दी, कितनी मस्जिदों के मीनार ढा दिए और बाद में आके आपस में यही इंजॉय किया होगा ना कि फिर देखा कैसे किया। जिन दिनों इंदिरा गांधी मरी थी, किसी अपने गार्ड के हाथों जो सिख था, तो उस एक का फैसला था, चूँकि उसकी दरबार साहब है अमृतसर वाला, उस पर हमला किया था इंदिरा गांधी की फ़ौज ने और उसको ढा दिया था और वहाँ बेहुरमती की थी, उसने उसका बदला लिया। पर उस रात दिल्ली में 2-2.5 हज़ार सिखों की मौत का मज़ा लिया गया और उसमें कुछ वीडियोस तो मैंने ऐसी भी देखी कि उनके गले में जलते हुए टायर डाल दिए गए जिसको वो ज़ाहिर है नहीं उतार सकते थे। फिर जैसे मोम पिघलती है वैसे उनका पूरा बदन उनकी रूह के निकलने तक पिघलता रहा, वो जलते रहे, वो रोते रहे और मरते रहे। 2-2.5 हज़ार जिंदा इंसान। इनको मारने वाले आमतौर पे बाद में इंजॉय करते हैं, फिर एक वक्त आता है जब उनके दिल बदलते हैं और उन्हें अपने उस दुख का एहसास होता है। मुझे कुछ साल गवर्नेंस टास्क फोर्स में काम करने का मौका मिला तो जेल के कैदियों से मुलाकात होती थी, तो वहाँ भी मैंने ऐसे लोग देखे कि जिन्होंने कत्ल करने का मज़ा लिया, उस लम्हे को एंजॉय किया, उस लम्हे अपने तकब्बर को, अपनी ताकत को और अपनी दहशत को, पर फिर आने वाले बरसों में बेबसी ने उनका मज़ा लिया। फिर आने वाले बरसों में जब उनके घरों के खेत, घर, जेवर, इवन उनकी औरतें बिक गईं, फिर मज़ा किसी और ने लिया। फिर ये मज़ा उनको नहीं आता जिन्होंने मज़े के नाम पे दूसरों की ज़िंदगी को बदमज़ा, बेमज़ा, बेरंग और बेरूह कर दिया होता। कभी खुदा न करे
आपकी ज़िंदगी में ऐसा दोस्तों का ग्रुप आए, आप किसी अदारे में हों, सैर पे गए हों, किसी जगह हों, और वहाँ वो कोई ऐसी ही वल्गर प्लानिंग करें कि जिसमें मज़े के नाम पे किसी के साथ खेलना हो और किसी के साथ क्या कहते हैं विश्वासघात करना हो, किसी को दुख देना हो, किसी को सरप्राइज़ देना हो, जो आपका मज़ा उसकी जान चली जाए, उसके ख़ानदान वालों का नुकसान हो जाए, ऐसे किसी मज़े में हिस्सा मत लीजिएगा। मज़े के लिए तो जानवर भी शिकार नहीं करते, वो भी अपनी ज़रूरतन शिकार करते हैं, और इंसानों का मर्तबा, मुकाम और वस्फ़ जानवरों से तो बहुत बुलंद है। ना कभी आप किसी के मज़े का शिकार होना और ना किसी को अपने मज़े की खातिर शिकार करना। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।